तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को रेडी फॉर सक्सेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और ये सब का वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से हर एक वीडियो को बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, जो 1 से चालू होता है, यानी कि गिनती वाले नंबर, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 06 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसका कहने का मतलब ये है, किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 कब होगा या कब होता है। सीधी सी बात है, इसका कहने का मतलब यही है। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर हम कोई नंबर दे रहे हैं, क्या उसको अगर आप सॉल्व करेंगे, या 6 की पावर n लिखा है तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या उसका अंतिम अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है 10, सपोज कीजिएगा। ठीक है, कोई नंबर दे दिया गया है यहाँ पे 10। इसके फैक्टर क्या होते हैं, कितने फैक्टर होंगे, 2 और 5 का। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमको, 10 मिल रहा है। तो इसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है या किस पर समाप्त हो रहा है, तो 0 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी बताना है कि क्या ये सॉल्व करने पर 0 पे यानी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको ओके, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास है जो नंबर दिया गया वो क्या है, 6 की पावर n है। क्या होता है ना इसका, 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 बताना है, यानी कि अंतिम अंक क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं अंतिम अंक, इसका अंतिम जो अंक है कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्यों नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होगा जब उसमें क्या हो, 2 और 5 के फैक्टर हो। ओके, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि उसका अंतिम अंक 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि 6 की पावर n है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास 6 है, तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो ये 6 है, तो कैसे लिखते हैं, 2 × 3, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया है कि 6 की पावर n है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 2 × 3 के पावर n लिख देंगे। ठीक है, इसमें 2 और 3, ठीक ध्यान समझिएगा, लिख दिया ना। तो इसमें 6 के कितने फैक्टर हुए, 2 और 3, इसमें 5 तो नहीं आया ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको लिख देते हैं कि इसमें 2 और 3, 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर है। 2 और 3 होते हैं फैक्टर, किसके फैक्टर होते हैं, तो 6 के। ओके, 6 का है, लेकिन इधर हम लिख देते हैं, लेकिन समझिएगा, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है,
या 5 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 6 के पावर n, 6 के पावर n में कभी भी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 6 के पावर n कभी भी उसके फैक्टर क्या होंगे, लास्ट के अंक जो होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर 5 नहीं आएगा, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, तो 6 के पावर n क्या होगा, तो अगर नहीं आएगा, ठीक है, तो 6 के पावर n कभी भी 10 का गुणनखंड नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया ना? तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक उसमें 2 और 5 के फैक्टर ना आए तब तक नहीं बन सकता है। ओके, अब बात करते हैं तो किसका बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 20 का फैक्टर लिखो तो कितनी बार लिखेंगे, तो 20 के फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना हुआ 4 5 20। तो इसमें 2 फैक्टर आ गया ना, 5 और 2 दोनों आ गया, तो इसलिए इसके जो लास्ट का डिजिट होगा वो कितना होगा 0। ओके, इतनी बात समझ में आएगा आप लोगों को? तो इस तरीके से हमें बताना है। बट अगर मैं कहूँ कि 18 के अंक में बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा 3 दूनी 6, ठीक है, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 36 18, 5 इसमें नहीं है, तो 18 में लास्ट डिजिट क्या है 0 नहीं है, 8 है। समझ गए ना? अंतिम में क्या मिला हमको 8 मिला, इसमें क्या मिला 0 मिला, 2 और 5 शामिल होगा तभी हमको 0 मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।